नमस्कार। वेलकम टू लेट्स रीड। जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसका नाम है फेडरलिज्म। और हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि फेडरलिज्म होता क्या है। एक बार दोबारा से देखते हैं। जो फेडरलिज्म है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर गवर्नमेंट को या फिर जो गवर्नमेंट की जो पावर है उसको डिवाइड किया जाता है कई सारे यूनिट्स में, जिसमें से एक रहती है सेंट्रल अथॉरिटी और जो अदर होगी वो होती है और जो अदर यूनिट्स होंगी वो होती है सेंटर हो सकती है, लोकल हो सकती है, ठीक है, कोई भी सब यूनिट हो सकती है। और इसके अंदर क्या करते हैं, पावर को शेयर किया जाता है। उसके बाद हमने इसकी फीचर्स पढ़ी थी और यूनिटरी और जो फेडरलिज्म है वो क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। उनके बीच में डिफरेंस पढ़ा था यूनिटरी और फेडरल के बारे में। उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जहाँ पे हमें पता चला था कि जो फेडरलिज्म है एक से ज़्यादा लेवल होगा, डिफरेंट गवर्नमेंट सेम सिटीजन्स को रूल करती है, जुरिडिक्शन उनका अपना अपना होता है, कॉन्स्टिट्यूशनली जो फिक्स भी होगा जुरिडिक्शन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीगल अथॉरिटी किसी को दे दी गई, वो फिक्स कर दिया जाता है। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो यूनिलैटरली, मतलब कोई एक यूनिट उसको चेंज नहीं कर सकती। इंटरप्रेट कौन करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कोर्ट है, जो जुडिशियरी है। और जो सोर्स ऑफ रिवेन्यू है उसको भी क्लासिफाई कर लिया जाता है कि कहाँ से कौन टैक्स वसूल करेगा, और जो टैक्स है उसको कैसे डिवाइड किया जाएगा। जो जीएसटी कलेक्ट की जाती है उसमें से कितना परसेंट सेंटर को जाएगा और कितना परसेंट स्टेट्स को जाएगा। ओके। और साथ में हमने इसको ऑब्जेक्टिव से रीड किए थे, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव हमें क्या पता चला था कि फेडरलिज्म का जो पर्पज है वो कंट्री की यूनिटी को सेफ रखना है, साथ में उसकी जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको बनाए रखना है। आज हम पढ़ेंगे कि उसके रूल्स क्या है और टाइप्स क्या क्या होती है फेडरेशन की। फेडरल गवर्नमेंट में क्या क्या किस किस तरह की बनती है फेडरल गवर्नमेंट। तो सबसे पहले रूल्स क्या है। सबसे फर्स्ट रूल है कि वो जो यूनिट्स है वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करती है, बिलीव रखती है एक दूसरे के ऊपर। सभी लोग अपने अपने जो जुरिडिक्शन सिस्टम है उसके साथ बंधे रहेंगे, जो रूल रेगुलेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। जहाँ पे उनको एक दूसरे की नीड है वहाँ पे एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे। ओके। जैसे मान लेते हैं अगर कहीं पे फ्लड आती है तो ऐसा तो नहीं होता कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कोई काम करे या फिर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट काम करे, मिलकर स्टेट्स काम करती है। अगला है अबाइड बाय एग्रीमेंट। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनके बीच में एग्रीमेंट किया गया है, जिस तरह के प्रोविजन बनाए गए हैं उसके साथ वो बंधे होते हैं, उनको ब्रेक नहीं करते। ओके। तो उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ फेडरेशन। दो तरह की होती है, एक तो है कमिंग टुगेदर और एक है होल्डिंग टुगेदर। अगर हम इनका बाय नेम ही मीनिंग देखें तो जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है मतलब कम साथ आना। जब कोई जो स्टेट्स है वो साथ मिलकर एक कंट्री बनाती है तब हम उसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। एग्जाम्पल के लिए जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है या फिर जो कनाडा नाम का देश है, पहले वो छोटी छोटी स्टेट्स के अंदर डिवीजन था। जब यूरोपियन कंट्रीज ने उनको कॉलोनाइज किया था उसके बाद उन्होंने एक कंट्री को बना लिया था एक एग्रीमेंट के द्वारा। अदर एग्जाम्पल है इसके स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद हम देखते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर में होता है कि एक कंट्री पहले से ही यूनिट है, एक ही है, लेकिन जो पावर है उसको डिफरेंट यूनिट्स में शेयर किया जाता है, डिफरेंट लेवल पर शेयर किया जाता है ताकि कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह से किया जा सके। जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, हमारे यहाँ पे क्या है, जो पावर है, जो हमारा एक पूरा देश है, ठीक है, उसको उसके अंदर जो पावर्स थी उसको डिवाइड कर लिया गया, किसके साथ, स्टेट्स के साथ। तब हम उसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और क्यों किया गया, ताकि हर एक जो पर्सन है उसको खुद के ऊपर रूल करने का अधिकार मिले। हमारी कंट्री के अंदर बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, अलग अलग रिलीजन, लैंग्वेज, क्रीड, रेस, डिफरेंट जो टोपोग्राफी है हमारे देश की। तो इस वजह से जो लोग हैं वो सेटिस्फाई रहे, वो डेमोक्रेसी को फील भी कर पाए। इसके लिए हमने क्या कर लिया था, पावर को शेयर कर लिया। ठीक है। इन दोनों के बीच में हम एक डिफरेंस देखते हैं। जो कमिंग टुगेदर है और जो होल्डिंग टुगेदर, एक तो उनकी डेफिनेशन ही है, उसके एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। उसके बाद जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है वहाँ पे जो स्टेट है उनके पास इक्वल पावर होती है। अगर हम एक बार दोबारा से यूएसए की ही बात करते हैं तो जो उनका अपर हाउस है
उसके अंदर हर एक स्टेट को दो दो सीट उनके लिए रिजर्व होती है। हर एक स्टेट चाहे वो छोटी है या बड़ी है, उनको 2 सीट मिलती है, 2 मेंबर को भेजती है वो। ओके, लेकिन हमारी जो राज्यसभा है वहां पे ऐसा नहीं होता ना। और भी जो अदर पावर है, उनकी जो पावर होंगी वो इक्वल होंगी, लॉ बनाने की उनकी अपनी जुडिशरी होती है, ठीक है। लेकिन जब हम होल्डिंग टुगेदर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है पावर इक्वल शेयर नहीं की जाती। एक तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज्यादा पावर होती है। ओके, जो पावर है अलग अलग स्टेट के पास भी अलग अलग होती है। कई बार कुछ स्टेट्स को एक्स्ट्रा पावर दी जाती है। जैसे आपको पता है कि पहले 370 के अंदर जम्मू कश्मीर को अलग से बहुत सारी पावर्स थी। जो हमारी ईस्टर्न स्टेट है इंडिया की, जैसे नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पर हम बिना परमिशन के नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन हमारे ऑल ओवर इंडिया से दिल्ली, हरियाणा, यहाँ पर लोग आ सकते हैं, रह भी सकते हैं, क्योंकि जैसी हमारी नीड है, जैसी हमारी स्टेट्स की नीड है, जैसा जिस एरिया की नीड है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रूल बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो मेन डिफरेंस थे कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर के डिफरेंस थे। सो नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद हम पढ़ेंगे जो इंडिया है वो एक फेडरल कंट्री क्यों है, लेकिन ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक बार आप इसको अच्छे से रीड करें और बाद में अपनी बुक से भी रीड करें। थैंक यू।